देखिए, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए दो स्कीम है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। बहुत सारे लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम से अपना आईटीआर फाइल करते हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव हमेशा लेते आ रही है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर है वो नए टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करें। लेकिन बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है। बेसिक जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन के कारण अपना आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज का ये पूरा सेशन न्यू टैक्स रिजीम के बारे में होने वाला है। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम का क्या क्या फीचर्स है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिजिबल डिडक्शन क्या क्या है, क्या क्या जो चीज़ें, कौन कौन से डिडक्शन जो है वो अलाउड है न्यू टैक्स रिजीम में, और क्या क्या जो डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं है, जो कवर्ड नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे इनकम टैक्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पे केस स्टडी एग्जांपल के साथ लेकर समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। एक सैलरीड पर्सन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई प्रोफेशनल है उसके लिए क्या सिनेरियो होगा न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में। उसके बाद हम लोग दोनों ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे बेटर क्लियरिटी के लिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको ऑप्ट करना चाहिए न्यू टैक्स रिजीम में, किस कंडीशन में, और किस कंडीशन में आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी जितने भी आपके डाउट्स हैं न्यू टैक्स रिजीम को लेकर वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बिना किसी देरी के लाइक से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। बिना पोर्टल पे जैसे आप लॉगिन करिएगा ना तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, तो जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, जब लॉगिन करके फाइल करना जाए तो वहां आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए आपको वहां पे न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना होगा, उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में लॉगिन कर पाएंगे, उसके बाद अपना आईटीआर भरेंगे। पहला चीज हो गया डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा चीज भाई लोअर टैक्स रेट यहाँ पे इन कंपेरिजन विद ओल्ड टैक्स रिजीम। जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में 0 से 30% तक है, रिड्यूस है रेट इन कंपेरिजन विद 5 to 30% इन द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो नए टैक्स रिजीम में बेनिफिट है आपको, टैक्स का जो स्लैब है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेरिजन विद द ओल्ड टैक्स रिजीम, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में। जहाँ तक डिडक्शन का सवाल है जिसके कारण बहुत से लोग आईटीआर फाइल करते हैं अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो हाँ ये एक्सेप्टेबल है कि जो कंपेरिजन अगर करें ओल्ड टैक्स रिजीम से तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में जो है एग्जेम्पशन डिडक्शन जो भी बोलिए वो कम मिलता है कंपेरेटिवली। लेकिन यहाँ भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, लेकिन एग्जेम्पशन यहाँ पे फीवर मिलता है, कम मिलता है इन कंपेरिजन विद द ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से जो डिडक्शन है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का आपको सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, और जो पेंशनर है उनको आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाएगा जैसे ओल्ड रिजीम में मिलता है। दूसरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस में 10% ऑफ सैलरी, सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए को लेकर अंडर सेक्शन 80CC(d) के अंतर्गत आपको मिल जाएगा ये एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला पोर्शन आपको ये मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा भैया, डिफरेंटली एबल्ड जो इंडिविजुअल है उनको 32 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। 32 × 12 करके आपको यहाँ पे दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए भी डिडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, लोन के ऊपर भी मिलेगा। कितना मिलेगा, अप टू 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80EEA के अंतर्गत। लोन जो सैंक्शन है वो आपका बिटवीन 2019 से लेकर 2020 के अंदर में सैंक्शन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो 1.5 लाख तक आपको अंडर सेक्शन 80EEA के अंदर में आपको हाउसिंग लोन पे भी डिडक्शन मिलेगा। चौथा चीज अगला है फैमिली पेंशन, अगर कुछ है तो वो भी आपको मिल जाएगा। 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर अंडर सेक्शन 57II के अंतर्गत ये भी मिल जाएगा। तो ये कुछ लिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में
किस तरह से बेनिफिट मिलती है एक सैलरीड पर्सन को और एक प्रोफेशनल अगर कोई पर्सन है उसके इनकम के ऊपर। तो पहले हम लोग लेते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10 लाख उसका सैलरी है, ठीक है, पूरे साल का 10 लाख का सैलरी है। एप्लीकेबल जो डिडक्शन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए पीछे वीडियो में, उसको अगर कंसीडर करें तो क्या टैक्स लायबिलिटी आती है इसकी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भैया यहाँ पे 50,000 रख दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपये, यानी कि 10% ऑफ 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया यहाँ पे बेसिक प्लस सैलरी है मान लीजिए, तो उसका 10% 20,000 रुपया एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया। टैक्सेबल इनकम कितना हो गया भैया, 10,000 जो सैलरी था वो, और उसमें ऐड हो जाएगा 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 20,000 आपका जो एनपीएस का जो आपका डिडक्शन है एम्प्लॉयर वाला पर्सन। तो दोनों को ये ऐड करके इससे लेस कर देंगे तो 9,30,000 जो होगा आपका ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स लायबिलिटी न्यू रेजिम में कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे आपको पता है कि अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स आपको देना नहीं है। 3 से 6 लाख तक 15,000 निकलेगा। इसके बेसिस पे अगर नेट टैक्सेबल इनकम आ गया 9,30,000 तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी भैया, नील है 3 लाख तक। 3 से 6 लाख का 15,000 मिलेगा, 6 से 9 लाख तक का 30,000 और रिमेनिंग जो बैलेंस 30,000 बचेगा उस पर 15% के हिसाब से। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे 15,000, 30,000 और यहाँ पे 4,500 तो आपका हो जाएगा 49,500 बिफोर सेस। ये भी सेस लगाने से पहले आपको यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 49,500 अंडर न्यू टैक्स रिजिम फॉर अ सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक फ्रीलांसर है, कोई प्रोफेशनल है और हाउस से इनकम है उसका, हाउसिंग लोन अगर लिया हुआ है तो उसके लिए जो है नए टैक्स रिजिम में कैसे बेनिफिट होने वाला है, क्या सिनेरियो रहता है टैक्स लायबिलिटी का। चलिए इनकम मान लेते हैं उसका 12 लाख पूरे साल का, प्रोफेशनल अर्निंग उसका, ठीक है, फ्रीलांसर का काम करता है। अब एप्लीकेबल डिडक्शन उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन 1.5 लाख का 80EE के अंदर में 1.5 लाख का, इसमें जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1.5 लाख तक आपको बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे 1.5 लाख का वो मिल गया हाउसिंग लोन पे। फैमिली पेंशन कोई है वो एप्लीकेबल 15,000, ठीक है, विच एवर लो 15,000 ले लिए। तो टोटल टैक्सेबल इनकम क्या हो गया 12 लाख माइनस 1,65,000, यानी कि 1.5 लाख ये और 15,000 ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे ले लिया 1,65,000, यानी कि 10,35,000। 12 लाख में से 1,65,000 देंगे, 10,35,000 टोटल टैक्सेबल वैल्यू आया इस बंदे का। तो अगर इस पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो कितना होगा देखिए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता है, 3 से 6 15,000, 6 से 9 30,000 और 9 से 10 सबको ऐड अगर करेंगे तो 85,500 बिफोर सेस आपका ये टैक्स लायबिलिटी इसका आएगा बंदे का, ठीक है। ये न्यू टैक्स रिजीम में इस तरह से इसकी टैक्स लायबिलिटी आती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये कंट्रीब्यूशन, अगर ये जितने भी यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किए डिडक्शन, ये डिडक्शन अगर आपका है तो आपको ये सारी डिडक्शन मिल जाएंगे। इस तरह से आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के साथ यहाँ देखा। और यहाँ पे अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन जो है आप ओल्ड टैक्स रिजिम में एंजॉय करते थे लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। सबसे पहला एचआर वाला पोर्शन नहीं मिलेगा भैया, एचआर का कोई हाउस रेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल अलाउंस जो होता है एलटीए वो नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 80C जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, एलआईसी का, पीपीएफ का, ईएलएसएस का, जो आपका मेडिक्लेम वगैरह आता है 80D का, वो नहीं मिलेगा। आपका एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट जो सेक्शन 80E में होता है वो नहीं मिलता। यहाँ 1.5 लाख तक जो अभी मिलता था ओल्ड टैक्स रिजिम में, ओल्ड वाला में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये सारे डिडक्शन जो है आपके ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलते हैं, अभी तक आप फाइल करेंगे तो मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ये ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए आपको कब ऑप्ट करना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम के, किस कंडीशन में। इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर टैक्स इंस्ट्रूमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आप जैसे पीपीएफ हो गया, चेयर वगैरह, ये कंपोनेंट नहीं है आपके इनकम में, तो आपको इसके नए केस में नए टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करना होगा। दूसरा केस, इफ़ योर टोटल डिडक्शन अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम 3.75 3,75,000 से ज़्यादा है, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो आपको जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपका फाइल करना चाहिए अपना आईटीआर, ठीक है। अपना आईटीआर फाइल करने से पहले हमेशा ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, आप पोर्टल पे जाकर उसे कैलकुलेट करके जरूर देखें, उसके बाद अपना जो है आईटीआर अपना फाइल करें।
तो ये था दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम के डिडक्शन के ऊपर, ये कौन कौन से डिडक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, कब आपको स्विच करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए। सारे सवालों का आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।